हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस, राइट। उसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो मोज़ेक क्या होता है? कोई पैटर्न और इमेज जो होती है किसी कलर्ड स्टोन पे, ग्लास पे, सेरेमिक पे लिखी हुई हो या किसी सरफेस पे बनी हुई हो, उसको मोज़ेक कहा जाता है। तो ये मोज़ेक से कैसे अभी निकल के आ रहा है, क्योंकि हम स्कल्पचर टेक्स्ट वगैरह देखेंगे तो उससे रिलेटेड ये बातें आ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस बेसिकली आपको दिखेगा कि डिफरेंट डिफरेंट कल्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में और सेक्ट्स के बारे में, राइट। तो वो चीज हम बिगिन करते हैं। Perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of a wide range of gods and goddesses in sculpture and text. तो आपको जैसे मोज़ेक उन सब की काफी सारी दिखेगी, जैसे स्कल्पचर में, टेक्स्ट में, ठीक है, ड्राइंग्स दिखेंगी, पेंटिंग्स दिखेंगी, राइट। और इससे है कि at one end this indicates the continued and even extended worship of major gods such as Vishnu, Shiva and goddesses such as Durga, each of whom was visualized in a variety of form। ठीक है, तो काफी भक्ति बढ़ती गई। ठीक है, एंड अभी हम एक टॉपिक देखते हैं सबसे पहले कि इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इंटीग्रेशन मतलब सब मिल मिला गए एक दूसरे में। चलिए, दो कॉन्सेप्ट्स हैं मेनली यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो डिस्कस करेंगे। तो एट वन लेवल दिस इंडिकेट्स द कंटिन्यूड एंड इवन एक्सटेंडेड वर्शिप ऑफ द मेजर डीटीज। तो वो ही अभी डिस्कस होगा। चलिए बिगिन करते हैं, मैं अभी से समझाता हूँ। Historians who have tried to understand these developments suggest that there were at least two processes at work। तो हिस्टोरियन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है। वन वाज अ प्रोसेस ऑफ डिससेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। तो एक कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणिकल आइडियाज को डिससेमिनेट करने का तरीका है। दिस इज एग्जाम्प्लिफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स explicitly meant to be accessible to women and shudras who were generally excluded from Vedic learning। तो कह रहे हैं कि देखिए ब्राह्मणिकल आइडियाज को ही एक्सटेंड कर रहे हैं सब ये सब मतलब डिस्कस करके। मतलब भक्तिज्म आप देखोगे थोड़ा थोड़ा ना, अभी भक्तिज्म आएगा, ठीक है। तो कैसे आया ये आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। तो दो एंड हिस्टोरियन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, पहले तो शूद्रास वोमेन वगैरह जो थे वो पढ़ नहीं पाते थे, अलाउड ही नहीं था, पढ़ नहीं पाते थे। क्या था? हाँ, आता भी नहीं था, वो अलग बात है, उनको सिखाते ही नहीं थे संस्कृत, कॉम्प्लेक्स संस्कृत तो आता भी नहीं था। वुमेन शूद्रास इवन वैश्यास को भी नहीं आता था, और वुमेन और शूद्रास को अलाउड भी नहीं था। लेकिन आप देखोगे पुरानास जो है वो अलाउड हो गए उनको। तो इससे क्या हुआ, आप कह सकते हो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज जो है वुमेन और शूद्रास में भी आए। ठीक है। एट द सेम टाइम देयर वाज अ सेकंड प्रोसेस एट वर्क, that of the Brahmins accepting and reworking the beliefs and practices of these and other social categories। तो एक बात तो ये हो गई कि ठीक है जी, ब्राह्मण जो है अपना आइडियाज एक्सटेंड कर रहे हैं। सेकंड बात ये है कि ब्राह्मण भी समझ रहे हैं कि हमारा रिलीजन जो है वो डेंजर में है, हमें अपना रिलीजन एक्सटेंड करना पड़ेगा टू अदर पीपल ऑल्सो। ऑल्सो उन्हें समझ में आया कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, राइट। तो मल्टीपल चीजें आई, तो उससे उन्होंने क्या कहा कि they started accepting and reworking the beliefs and practices of these and other social categories। जो अलग अलग के सोशल कैटेगरीज थी, जैसे वुमेन को इंपॉर्टेंस देना, राइट। जिसमें आप देख सकते हो कि काफी जैसे रिलीजियस जैसे तांत्रिसिज्म था, उसमें वुमेन और मैन को इक्वल माना जाता था, तो उसको एक्सेप्ट करा ब्राह्मण से, राइट। ऐसी और भी जो आपको चीजें दिखेंगी, भक्ति रिलीजन वो भी एक्सेप्ट करा अलवर नैनर्स का, राइट। In fact, many beliefs and practices were shaped through the continuous dialogue between what socialists have described as great Sanskritic Puranic traditions and literal traditions throughout the land। तो सोशोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिलीफ और प्रैक्टिसेस आ रही थी इस टाइम में, वो एक कंटिन्यूअस डायलॉग के थ्रू आ रही थी बिटवीन ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशन। अब भैया ये ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशन क्या है, इसको देख लेते हैं, है ना। नाम तो क्या दे दिया है। तो ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशन हम थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में अच्छे से समझा रखा है इसे, ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशंस को। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द टर्म ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशन जो है, ये किसने कॉइन करी है?
It is coined by a sociologist. In sociologist का नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड in the 20th century to describe the cultural practices of peasant societies. ठीक है, peasant societies. आज कल भी peasants का काफी कुछ जोर चल रहा है. He found that peasants observed rituals and customs that emanated from dominant social categories, including priests and rulers. तो उन्होंने ऑब्जर्व करा पीजेंट जो कस्टम और रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं ये सारे के सारे डोमिनेंट सोशल कैटेगरी से निकले जैसे प्रिस्ट और रूलर से. दैट ही क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन. ठीक है, इसको उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन कहा क्योंकि ये प्रिस्ट एंड रूलर्स के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आए. और वह क्या है, एट द सेम टाइम पीजेंट्स ने लोकल प्रैक्टिसेस भी फॉलो करी. पीजेंट्स ने लोकल प्रैक्टिसेस भी फॉलो करी. अपनी नोटबुक में इन सबको हाईलाइट कर दिया करो, इन वर्ड्स को. That did not necessarily correspond with those of the great tradition. मतलब वो जो लोकल प्रैक्टिसेस थी वो प्रैक्टिसेस से अलग थी जो प्रिस्ट और रूलर्स किया करते थे. ठीक है, these he included within the category of the little tradition. He also noticed that both great and little tradition changed over time through a process of interaction. तो great tradition का मतलब है वो वाली प्रैक्टिसेस जो प्रिस्ट, ठीक है, और रूलर्स फॉलो कर रहे हैं. मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो वो वाली प्रैक्टिसेस जो ब्राह्मण और क्षत्रिय फॉलो कर रहे हैं. लोकल प्रैक्टिसेस वो हो गई जो लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे फॉलो हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं. तो वो हो गई लोकल प्रैक्टिसेस. तो काफी पीजेंट्स जो थे वो ग्रेट ट्रेडिशन फॉलो करते थे और काफी लिटल ट्रेडिशन फॉलो करते थे. ठीक है, उनके बीच में कंटिन्यूस डायलॉग होता था. आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. और ये ग्रेट और लिटल ट्रेडिशन चेंज होते रहे थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, और अलग रीजन में अलग अलग चीजें थी. तो स्कॉलर्स ने जनरली तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कैटेगरीज एंड प्रोसेसेस, बट दे आर अनकंफर्टेबल विद द हायरार्की सजेस्टेड बाय द टर्म ग्रेट एंड लिटिल. ग्रेट का मतलब बढ़िया, लिटिल मतलब छोटा. तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि रूलर्स और प्रिस्ट की जो प्रैक्टिस है वो ग्रेट है और जो पीजेंट्स की प्रैक्टिस है वो लिटिल है. तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट को, कुछ स्कॉलर्स को इससे एतराज है. द यूज ऑफ द कोटेशन मार्क्स फॉर ग्रेट एंड लिटिल इज वन वे ऑफ इंडिकेटिंग दिस. तो भैया आप कैसे कह सकते हो कि कुछ ग्रेट है कुछ स्मॉल है. तो समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे कह देना मैन जो है वो ग्रेट है, वो मैन स्मॉल है, लिटल है, तो वो वर्ड हो गया. तो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग एग्जांपल्स जो आपको दिखेंगे आजकल जगन्नाथ देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ना. वन ऑफ द स्ट्राइकिंग एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी, Orissa, where the principal deity was identified by the 12th century as Jagannath, a form of Vishnu. तो जगन्नाथ जो एक लोकल गॉड थे, ठीक है, उनको विष्णु का अवतार मान लिया गया. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी. तो देखिए आज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. आज बोला जाता है जगन्नाथ जी विष्णु का अवतार है, लेकिन ये प्रैक्टिस तब जाके शुरू हुई पूरी जहाँ पे लोकल प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी, जहाँ लिटल ट्रेडिशन होते थे. ठीक है, इसको लिटल कह सकते हो. विष्णु क्या है, ही इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट ट्रेडिशन. इन दोनों का इंटीग्रेशन हो गया जी. यहाँ पे बोल दिया गया जगन्नाथ जो है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ही इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु. तो इंटीग्रेशन ऐसे हो रहा है. ये वाली बात समझ में आ रही होगी. फिगर देख लो एक बार, आप सबने वैसे देखी होगी. ये जगन्नाथ है, ये जो है बलराम है, और ये सेंटर में जो है ये सुभद्रा है. अगर आपके पास टाइम मिले पूरी जरूर होके आना, वहां पे आप विजिट कर सकते हो इसको. काफी बढ़िया जगह है उड़ीसा, बढ़िया, बहुत बढ़िया. इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन उड़ीसा तो मतलब खाना भी बढ़िया, जगह भी बढ़िया, मजेदार है ना. अब देखिए जो मैंने बात बताई वो, इन दिस इंस्टेंस अ लोकल डीटी हुज इमेज वाज एंड कंटिन्यूज टू बी मेड ऑफ वुड बाय लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु. तो देखिए जगन्नाथ जो एक वुड की तरह ट्रीट किए जाते थे बाय लोकल ट्राइबल्स, उनको बना दिया गया विष्णु. एट द सेम टाइम विष्णु वाज विजुअलाइज्ड इन अ फॉर्म दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में तो विष्णु को अलग तरीके से समझा जाता था. इसलिए अलग अलग टेम्पल्स में विष्णु के अलग अलग आपको अवतार दिखेंगे. 10 अवतार है. पता है कौन कौन से अवतार? इवन बुद्धा को भी अवतार बना दिया गया. बुद्धा को भी बोल दिया गया कि भैया ये भी अवतार है. तो ऐसे हिंदू रिलीजन आपको दिखिएगा चेंज होता गया है काफी टाइम में. और यहाँ देखिए लोकल, और मेनली आपको ये समझना है लोकल ट्रेडिशन और सेंटर ट्रेडिशन कह सकते हो, या आप कह सकते हो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का मिलन हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है. लिटिल से कौन आए? लिटिल से आए जगन्नाथ, ग्रेट से आए विष्णु. Such instances of integration was evident among goddesses also. Goddesses में भी हुआ था. These local deities were often incorporated within the Puranic framework by providing them with an identity as a wife of the principal male deity. Sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu. In other instances, Parvati से instance किया गया. The worship of the goddess, often simply in the form of a stone smeared with ochre, was evidently widespread. तो मतलब देखिए जगह जगह पर
डिफरेंट, देखिए वैसे तो ऑल ओवर इंडिया मोस्टली मेल गॉड थी, जैसे शिव, जैसे विष्णु, ठीक है, मेनली यही। रीजन्स में काफी ज्यादा, ट्राइबल्स में स्पेशली आपको एक चीज दिखेगी हमेशा कि वो फर्टिलिटी गॉड की बहुत ज्यादा प्रे करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा दिखेगा आपको। तो इनकी काफी सारे जो भगवान थे इनके, जो जिनकी ये पूजा करते थे, वो गॉडेसेस थी। तो इस टाइम पीरियड में क्या इंटरेक्शन हुआ सोसाइटीज का एक दूसरे के साथ, कि लोकल डिटीज वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पुरानिक ट्रेडिशन। मतलब ये जो लोकल के ट्राइबल्स के गॉड थे या किसी रीजन के जो गॉड्स थे, उनको बोल दिया गया कि ये पौराणिक फ्रेमवर्क में ही है। बोल दिया गया जैसे लक्ष्मी की ये पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी की ये पूजा कर रहे हैं, ठीक है, बोल दिया गया कि ये लक्ष्मी जो है, शी इज वाइफ ऑफ विष्णु। तो देखिए दोनों का मिलन हो गया, राइट। ये सब चीजें आपको देखिए मेडिवल इंडिया में बहुत हुई है, ठीक है। ऐसी पार्वती को वाइफ ऑफ शिवा बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि लोकल ट्रेडिशन जो है वो हिंदुइज्म के अंदर ही आ गया। समझ में आ रहा है ना। ऐसे यहाँ पे एक फोटो देख लीजिए, स्कल्पचर ऑफ अ बुद्धिस्ट गॉडेस मरीचि, 10th सेंचुरी बिहार में, एन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। इनको भी बोल दिया कि भाई ये भी हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म है, और डिफरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हुए फिर भाई। जैसे तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड दे वर ओपन टू वुमेन एंड वुमेन, सबके लिए इक्वल थे। एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफन इग्नोर्ड द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड क्लास विद इन दिस रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। तो इगैलिटेरियन रिलीजन था तांत्रिसिज्म, ठीक है। तांत्रिसिज्म में मेल फीमेल को इक्वल माना जाता था। मैनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड शैविज्म और बुद्धिज्म को भी, स्पेशली इन द ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। All of these somewhat divergent and even disparate beliefs and practices would come to be classified as a Hindu over the next millennium। समझो, 1000 से 2000 साल जिसको मिलेनियम कहा जा रहा है, ये डाइवर्जेंट और डिस्पेरेट डिसबिलीफ सब कुछ हिंदुइज्म बना अल्टीमेटली, राइट। अल्टीमेटली हिंदुइज्म बना। जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, राइट, और जो पारसी नहीं है, ऐसे अंग्रेजों ने बोला वो सब हिंदू हैं। इवन सिक्स को भी उन्होंने हिंदू में डाला। जब ये कब हुआ, जब सेंसस हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो प्रैक्टिसेस चली। द डाइवर्जेंस इज परहैप्स मोस्ट स्टार्क इफ वी कंपेयर वैदिक एंड पुरानिक ट्रेडिशंस। तो आप देखोगे कि वैदिक रिलीजन और पौराणिक ट्रेडिशंस में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। द प्रिंसिपल डीटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन, अग्नि, इंद्र, सोमा, इनका तो नाम ही गायब है, बिकम मार्जिनल फिगर्स, रेयरली विजिबल इन टेक्सचुअल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बताओ इनकी ज्यादा मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट गॉड थे ड्यूरिंग ऋग वेदा टाइम, अगर आपको याद हो तो लेक्चर्स फिर से देख लेना। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया। And while we catch a glimpse of Vishnu, Shiva, and goddess in Vedic mantras, they have little in common with the पुरानिक माइथोलॉजीज। तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपको विष्णु, शिव एंड गॉडेसेस कुछ कुछ दिखेंगी आपको वैदिक रिलीजन में, लेकिन जो पुरानिक टाइम में गॉडेसेस बनी वो तो अलग ही है। मतलब ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स, टेम्पल्स वगैरह, राइट। नॉट सरप्राइजिंगली देयर वर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जब आइडियाज आ रहे थे तो एक सेक्ट बोल रहे थे नहीं यार पुराना रिलीजन सही है, कुछ बोल रहे थे नया सही है। Those who valued the Vedic tradition often condemned practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices and precisely chanted mantras। तो वैदिक रिलीजन जो था दोस्तों, वैदिक रिलीजन जो 1500 से लेके 600 बीसी, इस टाइम में जो वैदिक रिलीजन था, ठीक है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक दोनों पीरियड मैंने डाल दिए। इस टाइम में जो वैदिक पीरियड रिलीजन था उस वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, चैंट चैंट किया जाता है, मंत्रास को पढ़ो, ठीक है। संस्कृत में मंत्रास होते थे, और इन मंत्रास को जनरली सिर्फ प्रिस्ट ही पढ़ पाते थे। प्रिस्ट और ब्राह्मण भी एक प्रिस्ट ही थे जिन्होंने पावर कैप्चर कर ली, राइट। ब्राह्मण्स वर वन ऑफ 16 प्रिस्ट, करेक्ट, ठीक है। और आप देखोगे ब्राह्मण्स जिन्होंने नॉलेज थी, जिन्हें, राइट, जिन्हें की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। ऑल्सो इनका कोलेबरेशन अच्छा हुआ विद राजास, क्षत्रियास, और इन्होंने आप देखोगे धीरे धीरे पावर काफी इंपॉर्टेंट कैप्चर कर ली अपने हाथों में। समझाने वाली चीज ये है कि वैदिक टाइम में सेक्रीफाइसेस और मंत्रास को ही चैंट किया जाता था, जिनकी इंपॉर्टेंस, सेक्रीफाइसेस और मंत्रास की इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल जीरो ही हो गई। ऑन द अदर हैंड दोस एंगेज्ड इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस, वो क्या करते थे, क्या करते थे वो आप समझ ही सकते हो। तांत्रिक प्रैक्टिसेस में जो अभी हो रहा है वही,
frequently ignored and the authority of the Vedas. तो तांत्रिक में क्या होता है, कभी खून निकालो, कभी कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके से कुछ चीजें करो, राइट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तांत्रिसिज्म जो रिलीजन है, ये वेदास को तो पूरा इग्नोर करता है, बोलता है वेदास की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब जब तांत्रिसिज्म हिंदुइज्म में आ जाएगा तो थोड़ा सा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, क्योंकि हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन वेदास। अब जब तांत्रिसिज्म डालोगे जो वेदास को मानता ही नहीं, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो सब चीजें हो रही है। ऑल्सो डिवोटीज ऑफन टेंडेड टू प्रोजेक्ट देयर Also, devotees often tended to project their chosen deity, either Vishnu or Shiva, as supreme. ठीक है? Relations with other traditions such as Buddhism or Jainism were also fraught with tension, if not conflict. तो थोड़ा सा conflict था, थोड़ी tension थी between ideas of different religions. During this time, expressions of devotion ranged from the routine worship of deities within temples to ecstatic adoration where devotees attained a trance-like state. तो एक तरफ तो टेम्पल्स में प्रेयर वगैरह करते थे और दूसरी तरफ ऐसे अलग तरीके की भक्ति चलती थी। सिंगिंग चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कंपोजिशंस वर ऑफन अ पार्ट ऑफ द वर्शिप, मतलब गाने गाते थे, वर्शिप करते थे, ठीक है, घर में ही गाना गाना शुरू कर देते थे, बोलते थे गॉड मेरे सपनों में आता है, ऐसी ऐसी बातें करते थे भक्तिज्म में। और और कुछ कुछ टेम्पल्स में जाते थे। तो आपको देखिएगा डाइवर्जेंट आइडियाज मिलके हिंदुइज्म बना रहे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन योर टाउन और विलेज, noting their names and the ways in which they are depicted, describe the rituals that are performed। तो इसको आप एक्टिविटी टाइप का परफॉर्म करिए और लिखिए इसके बारे में, आपको इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर।